आखिरी बार व्हाट्सएप कब चेक किया? 5 मिनट पहले। आखिरी बार इंस्टाग्राम पे रील कब देखी? 5 मिनट पहले। आखिरी बार फेसबुक कब खोला? 2 मिनट पहले। यूट्यूब कितनी बार देखा? 50 बार देखा। ला यदुरुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, अगर तुम सही रास्ते पर हो, अगर तुम हिदायत पर हो, अगर तुम सही काम कर रहे हो, तो गलत काम करने वाले के गलत काम से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे अपने अमल के बारे में पहले तुमसे सवाल किया जाए। ये है मेन वजह, ये है असल वजह समाज की, इस्लाम की तमाम कोशिशें नाकाम। हम तकरीर सुन रहे हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। हमें अमल नहीं करना, हमें अपनी इस्लाह नहीं करना है, हमें मजा ले लेना है। मौलाना ने दूसरों के बारे में क्या कहा? हम हमेशा दूसरों पर निशाना साधते हैं, हम अपने गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। सहाबे किराम के अंदर यही चीज तो नहीं थी मेरे भाई। सहाबे किराम पहले अपनी फिक्र करते थे। एक सहाबी है, उनका नाम है हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला एक दिन घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक़ मिले। कहा कि हंज़ला क्या बात है, कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूं। कहा कि हंज़ला क्या बात है, क्यों जा रहे हो? कहा अबू बकर सिद्दीक़, मैं अल्लाह के नबी के पास एक सवाल करने जा रहा हूं। सवाल ये है कि जब हम अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं, जब जन्नत की बातें होती हैं, जहन्नम की बातें होती हैं, आखिरत की बातें होती हैं, ऐसा लगता है कि जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है, अल्लाह के अज़ाब का खौफ दिल में पैदा होता है। लेकिन अबू बकर जब बीवी बच्चों में लग जाते हैं, जब दुनियादारी में लग जाते हैं, जब घर के कारोबार में लग जाते हैं, फिर दिल की वो कैफियत खत्म हो जाती है, फिर दिल की वो हालत खत्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुनाफिक की पहचान होती है कि कभी उसके दिल में ईमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये तो मुनाफिक की पहचान है कि कभी बहुत अल्लाह से डरने की बात कर रहा है और कभी दिल में अल्लाह का कोई डर नहीं। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ मुझे डर पैदा हो गया कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हंज़ला सवाल तो तुम्हारा जेन्युइन है, सवाल तो तुम्हारा सही है, ये तो हम भी महसूस करते हैं। चलो चल करके इसको अल्लाह के नबी से क्लियर कर लेते हैं। अब ये दोनों हस्तियां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। हज़रत हंज़ला कहते हैं, अल्लाह के नबी ऐसा मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूं। नाफक़ा हंज़ला, अल्लाह के नबी हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। हज़रत हंज़ला ने दूसरों पर फतवे नहीं लगाए, दूसरों को मुनाफिक नहीं कहा, अपने आप को कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ये डर हो रहा है, मुझे ये डाउट हो रहा है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। आपने फरमाया, ऐ हंज़ला, जब तुम मजलिस में बैठते हो, जब जन्नत की बातें होती हैं, जहन्नम की बातें होती हैं, ऐ हंज़ला, अगर तुम हर वक्त उसी हालत में रहोगे, अगर तुम्हारा ईमान हमेशा उसी हालत में रहेगा, लसाफ़हतकुमुल मलाइकतु अला फुरूशिकुम, तो ऐ हंज़ला तुम्हारे बिस्तर पर आकर के फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। इतने अल्लाह वाले बन जाओ, मगर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि दिल हमेशा एक हालत में रहे। ऐ हंज़ला, दिल के अंदर ईमान घटता है, बढ़ता है, अप एंड डाउन होता है, ऊपर और नीचे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुनाफिक हो गए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हज़रत हंज़ला को अगर फिक्र हुई, सबसे पहले अपनी फिक्र हुई, उन्होंने अपने बारे में जाकर के पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, तुम मुनाफिक नहीं हो गया? और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, हुज़ैफा बिन यमान। ये कौन सहाबी है? ये अल्लाह के नबी के सेक्रेटरी थे,
सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? जिसको राज की बातें बताई जाए। अल्लाह के नबी ने बहुत सारी राज की बातें बताई थी। हत्ता कि हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान को अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर रहने वाले मुनाफिकों की लिस्ट भी बताई थी। और सहाबे किराम हज़रत हुज़ैफा के ऊपर इतना विश्वास करते थे, इतना भरोसा करते थे कि अगर किसी के जनाजे में हज़रत हुज़ैफा शामिल नहीं होते थे, लोग समझ जाते थे वो मुसलमान का जनाजा नहीं, मुनाफिक का जनाजा है। इतना विश्वास करते थे। हज़रत हुज़ैफा राज़दार रसूल थे, नबी ने उनको राज़ की बातें बताई थी। हज़रत हुज़ैफा के पास एक दिन हज़रत उमर आते हैं और हज़रत उमर हज़रत हंज़ला का हाथ हज़रत हुज़ैफा का हाथ पकड़ के कहते हैं, ऐ हुज़ैफा सच बताना, अल्लाह के नबी ने आपको मुनाफिकों की जो फहरिस्त बताई थी, मुनाफिकों की जो लिस्ट बताई थी, ऐ हुज़ैफा अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूँ, सच बताना उस लिस्ट में कहीं उमर इब्न खत्ताब का नाम तो नहीं है, उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं है। हज़रत हुज़ैफा ने कहा कैसी बात कर रहे हैं? ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कैसी बात कर रहे हैं? आप कभी उस लिस्ट में नहीं हो सकते। मैं गवाही देता हूँ आपके ईमान की, आप उस लिस्ट में नहीं। हज़रत उमर जैसा इंसान, उसको अपनी फिक्र है मेरे भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कभी कोई ऐसी चूक हो गई हो कि नबी ने मुनाफिकों की जो लिस्ट बताई है कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं। आज कौन अपने आप को मुनाफिक समझने को तैयार है? हमें तो दूसरों पर फैसले लगाने हैं, हमें दूसरों के ईमान का फैसला करना है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की तमाम कोशिशें आज इसीलिए नाकाम हो रही हैं कि हर इंसान दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है, कोई अपनी इस्लाह करना नहीं चाहता है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है, उस आयत में भी अल्लाह ताला ने हमसे और आपसे एक सवाल किया है। ये कुरान की 27वें पारे की आयत है, सूरह हदीद की आयत नंबर 16 है। और ये सवाल अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने नबी के सहाबा से किया था, जबकि सहाबा बहुत मजबूत ईमान वाले थे, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। कुरान ये सवाल आज भी हमसे और आपसे करता है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो वक्त नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए। अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि, अल्लाह ताला ने जो आयतें कुरान की नाज़िल की हैं, जो हक़ बातें अल्लाह ताला ने नाज़िल की हैं, उन आयतों को सुनकर क्या ईमान वालों के दिल अभी भी नहीं कांप रहे हैं, अभी भी नहीं लरज़ रहे हैं? कुरान हमसे और आपसे सवाल कर रहा है। क्या मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह का कलाम सुनकर तुम्हारे दिल नरम होते हैं, तुम्हारे दिल कांपते हैं, तुम्हारे दिल लरजते हैं, तुम्हें अल्लाह का खौफ महसूस होता है? नहीं होता। अगर नहीं होता तो कुरान आगे क्या कहता है? वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, ऐ मुसलमानों तुम यहूदियों की तरह न हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह न हो जाना। यहूदियों को तौरात मिली, ईसाइयों को इंजील मिली, उन्होंने तौरात को भुला दिया, उन्होंने इंजील को भुला दिया। ऐ मुसलमानों, यहूदियों के दिल सख्त हो गए, ईसाइयों के दिल सख्त हो गए। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दिल इतने कठोर न हो जाए, इतने सख्त न हो जाए, इतने टाइट न हो जाए कि अल्लाह का कलाम सुन करके भी तुम्हारे दिल न पिघले। आज वो हालात आ चुके हैं मेरे भाई। आज कुरान सुन करके भी लंबी लंबी तकरीरें, मगरिब बाद से प्रोग्राम शुरू होता है और फजर के अज़ान तक कभी कभी चलता है। इतनी तकरीरें, इतनी आयतें, और सुन करके हमारे दिल में कोई तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिल बहुत कठोर हो चुका है। और दिल जब कठोर हो जाए, दिल जब सख्त हो जाए, तो माफ करना मेरे भाई, फिर दिल पर कुरान असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुरान तो वो किताब है, लौ अंज़लना
जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। पहाड़ भी कुरान के पावर को सहन न कर पाता। कुरान इतनी पावरफुल किताब है, इतनी पावरफुल किताब कुरान है। बड़े बड़े हॉलीवुड की हीरोइनें, हॉलीवुड के हीरो जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनके पास शोहरत की कमी नहीं, कुरान पढ़ करके उनका दिल नरम हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तकरीरों में सुनते हैं, जुमा के खुतबों में सुनते हैं, हमारा दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। हमारा दिल कुरान से मुतासिर नहीं होता, कुरान से प्रभावित नहीं होता, कुरान को कोई असर हमारे दिल पर नहीं पड़ता। यही कुरान तो था जिसने हज़रत उमर फारूक के दिल की दुनिया को बदल दिया था। हज़रत उमर कौन थे? इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन, नबी के बड़े कट्टर दुश्मन थे। कुरान को सुनना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन हज़रत उमर खाने काबा के पास से जा रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी खाने काबा के पास बैठकर के कुरान पढ़ रहे थे। कभी गौर करना मेरे भाई, अपने नौजवान साथियों से खास तौर से कहूंगा, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आखिरी बार आपने कुरान कब उठा के पढ़ा है? शायद कुछ लोगों को मुझसे ये जवाब मिले कि रमजान में पढ़ा था, उसके बाद अभी नौबत नहीं आई। आखिरी बार व्हाट्सएप कब चेक किया? 5 मिनट पहले। आखिरी बार इंस्टाग्राम पे रील कब देखी? 5 मिनट पहले। आखिरी बार फेसबुक कब खोला? 2 मिनट पहले। यूट्यूब कितनी बार देखा? 50 बार देखा। जो दर्जा हमें कुरान को देना चाहिए था, वो दर्जा आज हम मोबाइल और सोशल मीडिया को हम देख के बैठे हैं। हमारे नौजवानों के कानों में ईयरफोन लगा है, कुरान नहीं सुन रहे हो। वो क्या सुन रहे हैं? भोजपुरी गाने सुन रहे हैं। वो क्या सुन रहे हैं? म्यूजिक सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। और जब ये मंजर हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं कभी कभी कार से जाता हूँ, रात का टाइम रहता है, ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवरों का बड़ा मसला रहता है। अब हम लोग चूंकि साथ में सफर कर रहे हैं तो ड्राइवर की मुखालफत भी नहीं कर सकते, ड्राइवर से पंगा भी नहीं ले सकते। तो कभी कभी ड्राइवर कहता है, मौलवी साहब देखिए रात का टाइम है, आप आराम से सोइए, मैं थोड़ा गाना सुनूंगा। मुसलमान ड्राइवर कहता है मैं गाना सुनूंगा। तो मैं कहता हूं चलो भाई हल्के साउंड को सुन लो, मैं पीछे थोड़ा सो लेता हूं। गाना सुन करके मुसलमान के दिल को सुकून मिल रहा है। मेरे भाई तूने जाना ही नहीं कि सुकून किसको कहते हैं। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ईमान वालों के दिल को अल्लाह के कलाम से सुकून मिलता है। आप अइम्मे हरमैन की तिलावत सुन लीजिए, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की तिलावत सुन लीजिए, शेख सऊद शुरैम की तिलावत सुन लीजिए, शेख यासीन दौसरी की तिलावत सुन लीजिए, शेख माहिर मुअत्तली की तिलावत सुन लीजिए, शेख बंदर बरीला की तिलावत सुन लीजिए। और जितने भी अइम्मे हरमैन हैं उनकी तिलावत आप यूट्यूब पर एक बार लगाइए और सुनिए। ईयरफोन लगा के सुनिए, ईयरपॉड लगा के सुनिए मेरे भाइयों। आप अकेले बैठ करके सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि कुरान आपके दिल पर असर कर रहा है। अगर दिल में ईमान बाकी है तो कुरान डायरेक्ट आपके दिल पर असर करेगा। मगर हमने अपने दिलों को मुर्दा कर दिया है भाइयों, हमारे दिलों को आज म्यूजिक से सुकून मिलता है। अब जब मैं नौजवानों को ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए देखता हूँ, मुझे नबी की हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ज़माना भी मेरी उम्मत पर आएगा जब मेरी उम्मत के लोगों को ज़मीन में दसा दिया जाएगा, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे और मेरे उम्मत के लोगों की शक्लें बदल दी जाएंगी, उनके चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, जब नाचने गाने वालियों के घरों में आ जाएंगी। यूज़फ़ अला रुऊसिहिम, उनके सर के ऊपर नाच गाना बजेगा, अपने सरों के ऊपर वो नाच गाना बजाएंगे। अल्लाहु अकबर।
नबी ने हेडफोन का नाम नहीं लिया, नबी ने ईयरफोन का नाम नहीं लिया, मगर नबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए आज हेडफोन और ईयरफोन पर अप्लाई होते हैं, वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि आज का नौजवान अपने ईयरफोन लगा कर बैठ कर गाना सुन रहा है। मेरे नौजवान साथियों, कभी कुरान को सुन और तू देख कि तेरे दिल पर कितना असर होता है, कुरान किस तरीके से तेरे दिल को अपील करता है। हज़रत उमर तो इस्लाम के दुश्मन है, देखा नबी अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर के दिल में ख्याल आया कि अरबी ज़बान तो मुझे भी आती है। ए भाई जो बीच में कोई शोर शराबा डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल पहले मैं बहुत थका आया हूं, मुझे इत्मीनान से तकलीफ है, बीच में कोई भी शोर आएगा मैं डिस्टर्ब करूंगा। हज़रत उमर का जब मैं सुन के देखता हूं कुरान कैसी किताब है, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, हज़रत उमर सुन रहे हैं। कुरान सुनते सुनते हज़रत उमर के दिल में ख्याल आया, इतना अच्छा कलाम है, जरूर ये शायरी है, पोएट्री है, कविता है। मोहम्मद तो शायर हो चुके हैं, शायरी सुना रहे हैं। हज़रत उमर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ दी, सूरह हाक़ा की, वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून। ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, किसी पोएट की पोएट्री नहीं है, किसी कवि की कविता नहीं है। तुम ईमान कम रखते हो, तुम्हारे ईमान की कमी की निशानी है। जब ये ख्याल इसकी तरदीद हो गई तो हज़रत उमर ने कहा, अच्छा ये शायरी नहीं है तो ये मंत्र होगा, ये जादूगर का जादू होगा, ये काहिन की कुहानत होगी। अभी ये ख्याल हज़रत उमर के दिल में आया, अल्लाह के नबी ने अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। ये कुरान किसी जादूगर का मंत्र नहीं है, किसी ज्योतिषी का मंत्र नहीं है, किसी काहिन की कुहानत नहीं है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ये कुरान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है। हज़रत उमर के दिल पर कुरान की चोट लगी, मगर बड़े कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, अभी उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। कुछ दिन और गुजरे, एक दिन हज़रत उमर तलवार लेके निकल पड़े। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा ये तलवार नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का काम खत्म कर देगी। उन्होंने कहा अरे भाई पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो गए। हज़रत उमर अपनी बहन के घर आए, उनकी बहन का नाम था फातिमा बिन्त ख़त्ताब, बहनोई का नाम था सईद बिन ज़ैद। ये दोनों मियां बीवी मुसलमान हो चुके थे और अंदर हज़रत खब्बाब उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर। हज़रत खब्बाब जल्दी से छुप गए। हज़रत उमर बड़े गुस्से में आवाज आती थी। हज़रत उमर ने दरवाजा खोला, कहा मुझे पता लगा तूने बाप दादा का दीन छोड़ के मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया। बहन को मारना शुरू किया, बहनों को मारना शुरू किया। बहनों लहूलुहान, बहन लहूलुहान। उमर तो उमर थे, बहन ने कभी नजर मिला के अपने भाई से बात नहीं की थी। आज बहन के चेहरे से खून बह रहा है। बहन ने अपने भाई का मार के हाथ की मार खाई और मार खाने के बाद कहने लगी, ऐ उमर, ऐ मेरे भाई, तुझे जो करना है कर ले, हमने कलमा पढ़ लिया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान हम ले आ चुके हैं, अब ईमान हमारे दिल से नहीं निकल सकता है, तुझे जो करना है तू कर ले। जब बहन ने ये बोला, हज़रत उमर साइलेंट हो गए कि मेरी बहन कभी पलट के जवाब नहीं देती, आज ऐसा बोल रही है, इतनी हिम्मत उसके अंदर कैसे? चाचा अभी तू क्या पढ़ रही थी, जरा कलाम मुझे पढ़ के सुना। बहन ने कहा नहीं, तू नापाक है, तू नहीं पढ़ सकता इस किताब को, जा पहले तू गुस्ल करके आ। हज़रत उमर गुस्ल करके आए और बहन ने कुरान रखा सामने। उस वक्त जितने कुरान की आयतें उतरी थी उतनी सामने लगा रखी। उसमें सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें हज़रत उमर पढ़ने लगे। कभी किसी अच्छे कारी की आवाज में यूट्यूब पर जाइए और सूरह ताहा की तिलावत सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए। वल्लाह अब अपने दिल, आपको अरबी आती हो जाना आती,
आप आयतों का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो? मगर सूरह ताहा, सूरह रहमान, सूरह मरियम ये वो सूरतें हैं मेरे भाइयों, जब इनको किसी अच्छे कारी की आवाज में सुनो ना तो ऐसा लगता है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दिल के ऊपर कुरान की आयतें दरिया के पानी की तरह बह रही हैं और कुरान पर दिल पर असर कर रही हैं। हज़रत उमर कुरान पढ़ने लगे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ऐ नबी हमने कुरान पर इसलिए नहीं उतारा कि आप परेशानी में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये कुरान तो नसीहत है हर उस इंसान के लिए जो इस कुरान के ऊपर गौर करे और जिसके दिल में अल्लाह का डर। हज़रत उमर ने जब कुरान की आयतें पढ़ी उनके दिल पर बहुत पहले जो कुरान की चोट लगी थी आज उस चोट ने असर दिखाया। कहा मेरी बहना मुझे अपने रसूल के पास लेके चल, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। और उसके बाद हज़रत उमर आते हैं और दारे अरकम में पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह के नबी मौजूद हैं और जब दरवाजा खटखटाते हैं और सहाबा किराम जब डर जाते हैं कि हज़रत उमर आए हैं, जब दरवाजा खुलता है हज़रत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान की आयतें सुनकर और कुरान की आयतें पढ़कर हज़रत उमर जैसा कठोर दिल का इंसान ईमान ले आया। अब मैं आपसे वही सवाल करता हूँ जो कुरान 1400 साल पहले हमसे कर चुका है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ शराब पीने वालों, ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ ज़ना बदकारी के गुनाह में मुलविस हो जाने वालों, ऐ पर्दा न करने वाली लड़कियों, ऐ हराम रास्तों की तरफ जाने वाले नौजवानों, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए, वो तौबा कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा करके अपने गुनाहों की माफी मांग ले। दुनिया में जब हम किसी के सामने रोते हैं ना तो दुनिया वाले कहते हैं ये कमजोर है इसलिए रो रहा है। किसी के आंसू अगर किसी के सामने गिर जाए दुनिया वाले कहते हैं बड़ा कमजोर आदमी रोने लगा, मगर ये आंसू जब अल्लाह के सामने गिरते हैं मेरे भाई, इन आंसुओं की अल्लाह की बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को दो चीजों से बहुत मोहब्बत है, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़तरतैन, दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, क़तरतु दुमूइ मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है, व क़तरतु दमी तुराबु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है, वो खून का कतरा और आंसू का कतरा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अरे रोना है तो कभी अल्लाह के सामने रो मेरे भाई, कभी आंसू बहाना है अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। और यकीन करो मेरे भाई अल्लाह के सामने गिरने वाले आंसू कभी बेकार नहीं जाएगा। दुनिया के सामने रोओगे कमजोर माने जाओगे, जलील माने जाओगे, अल्लाह के सामने रोओगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, क़यामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला उन 7 खुशनसीबों को अपने अर्श का सहारा देगा। और उन खुशनसीबों में एक वो इंसान भी होगा वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त अय्ना, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े होंगे, जिसने अकेले में तौबा की होगी, अकेले में अपने गुनाहों को याद करके। मेरे प्यारे साथियों ये जिंदगी कितने दिन की है, ये जिंदगी कितने दिन की है। अभी हमारी एक रिश्तेदार है, हमारी बहन लगती है, हमारे बड़े अब्बा की बेटी है, अभी उनकी ज़बान में कुछ तकलीफ थी, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप क्या हो रहा है भाई, साइलेंट करो उसको बोल रहा है, जुबान में तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया गया, चेकअप किया गया, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का खतरा है, कैंसर का खतरा है, जुबान काटनी पड़ेगी।
घर में रोना पीटना मच गया, बच्चे बेचैन हो गए, मेरी माँ तो गूंगी हो जाएगी, शौहर बेचैन, अभी उनकी ज्यादा उम्र नहीं, 40-42 साल उम्र है। फिर किसी ने राय दी कि मुंबई लेके जाओ, हमारे दोस्त बनारस के आज फ्लाइट से मुंबई लेकर के गए। मुंबई में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर प्रधान, उनको ले जाकर दिखाया। उन्होंने कहा डरने की बात नहीं, कैंसर नहीं है और कोई बीमारी है, आप उसका इलाज कराइए, ठीक हो जाएगी। कैंसर की बीमारी आज बड़ी तेजी से आम हो रही है मेरे भाई, बीमारियां बड़ी तेजी से आम हो रही हैं। और हम आपने तो वो दौर देखा है जो शायद पूरे इतिहास में बहुत कम लोगों ने देखा हो। पिछले कई सौ सालों में ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस नहीं देखा गया कि बाप मर गया हो और बेटा अपने बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार हो। बनारस के नदी के घाट के किनारे लाशें पड़ी हैं, हमारे जैन मुस्लिम भाइयों को कोई जलाने वाला नहीं है, लाशें नदी पर तैर रही हैं। कोरोना के दौर में हमने मंजर भी देखा था, उन लाशों को आग लगाने वाला नहीं था। मुंबई के हमारे कुछ दोस्तों ने बताया, बाप मर गया, बेटा अपने बाप की लाश को जनाजे को हाथ लगाने को तैयार नहीं, कूड़े की गाड़ी में रख के लाश को लेके जाया जा रहा है। ये मंजर मेरे भाइयों पूरे इतिहास में किसी ने नहीं देखा, जो आपने देखा है। पूरी इंसानी तारीख में शायद ये मंजर ना आया हो। मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए, खाने काबा में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, खाने काबा में भी नमाज बंद। ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, बकरीद की नमाज हमने घर में पढ़ी। ये मंजर भी हमने मेरे भाई देखा है। और कुरान कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रू वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुम अश-शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अज़ाब आया, हमारी तरफ से तकलीफ आई, आज़माइश आई, बीमारी आई, तो होना तो ये चाहिए था कि तुम गिड़गिड़ाते, तुम तौबा करते, तुम अल्लाह से माफी मांगते, तुम सुधर जाते, तुम इस्लाह कर लेते। लेकिन नहीं, वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए, दिल कठोर हो गए। शराबी तब भी शराब पीते रहे, ज़ानी तब भी ज़िना करते रहे, हरामखोर तब भी हराम खाते रहे, बेपर्दा लड़कियां घूमने वाली तब भी बेपर्दा घूमती रही, किसी बुराई में कमी नहीं आई, किसी गुनाह में कमी नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, बीमारियां हमसे पूछ के नहीं आएगी। और माफ करना मेरे नौजवान, जब बीमारी आएगी ये पूछ के नहीं आएगी तेरी उम्र कितनी है, तेरी शादी हुई कि नहीं, तुझे बच्चे हुए कि नहीं, तूने मकान बनाया कि नहीं, तूने जिंदगी का शौक पूरा किया कि नहीं। मेरा एक बड़ा करीबी रिश्तेदार, मेरी चचाजाद बहन का बेटा, जवान बेटा, 20-25 साल का बेटा बीमार होता है और टीबी की बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी, एमडीआर टीबी की बीमारी होती है। 40 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। जवान बेटा था, रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, माँ बाप की आंखों का सहारा था, माँ बाप की उम्मीदों का सहारा था। जवान बेटा बीमार पड़ा, 40 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे भाइयों तड़पता रहा, दवाएं चलती रही, इलाज होता रहा, मगर कोई फायदा नहीं। 40 दिन के बाद घर लाया गया, 2 दिन के बाद डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। मौत का फरिश्ता आकर के ये नहीं पूछता है कि मेरे अल्लाह के बंदे ये बता कि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तुझे बच्चे नहीं हुए, तूने जिंदगी के बहुत सारे रंगूर नहीं देखे, अभी मैं तुझे नहीं मौत दूंगा। मौत का फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से आता है मेरे भाई, और जब अल्लाह का हुक्म होता है, एक पल पहले मौत नहीं आएगी, एक पल बाद में नहीं आएगी। अब जरा सोचो मेरे भाई, किसी को गाना सुनते हुए अगर मौत आ गई, किसी को नंगी वीडियो देखते हुए मौत आ गई, किसी को शराब और नशा करते हुए मौत आ गई, किसी को गलत काम करते हुए मौत आ गई, तो क़यामत के दिन जब वो उठेगा वही ज़िना करते हुए उठेगा, वही सिगरेट पीते हुए उठेगा, वही हराम काम करते हुए उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबअसु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है और कुरान के सवाल का जवाब हमें तलाश करने की जरूरत है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह का कलाम सुनकर के निकल जाए। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा डाकू है, डाकू का नाम था